हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं के गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आप सभी के अपने परिवार जॉब ग्रेड में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे परसेंटेज के एरिया बेस्ड क्वेश्चन यानी क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन तो लगाना एक्स वाई के फॉर्मूले से थोड़े आसान होते हैं, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आज उन क्वेश्चनों को भी एक ही कॉन्सेप्ट के बेस से मैथ के हर क्वेश्चन को कैसे लगाया जा सकता है उस कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन को जो एरिया बेस्ड हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन्हें 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस बेस्ट अप्रोच पर भी आज हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जॉब ग्रेड परिवार से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब ग्रेड में आप सभी को मिलती हैं लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, कैरियर गाइडेंस, नोट्स एंड ई बुक्स और फ्री प्रैक्टिस कंटेंट। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सभी को यह बता देना चाहिए उस कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिससे आप मैथ के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और उसी एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स वाई, विद इन 10 सेकेंड हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को किया जा सकता है। लेकिन वो सब सीखने के लिए आपको प्रॉपर क्लासेस को ज्वाइन करना होगा। आज के वीडियो में हम लोग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, और ये भी देखेंगे कि उस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसा कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, जिसको हम एरिया बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद है या कुछ भी नहीं, तो भी आप कैसे लगा सकते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। कहा गया है किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो एक जनरल सा अप्रोच जो कि हर बुक में आपको मिल जाता है, हर टीचर्स के वीडियो में आपको मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इस पर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाने की वजह से हम उस कॉन्सेप्ट को जब लगाते हैं, उस फॉर्मूले को जब लगाते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा काफी लेंदी हो जाता है। तो आज उस एक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे जिस पर हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व किया जा सकता है, फिर वो चाहे मेंसुरेशन के एरिया बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन हो, सभी को बस आपको ध्यान से थोड़ी चीजों को समझना है, कुछ बेसिक बातों को समझना है। जैसे कि परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में हर एक चीज 100 के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। यानी जैसे कि यहां पर लिखा है 20%, तो 20% का मतलब हो जाता है 100 में 20। ठीक है ना, 20% का मतलब होता है 100 में 20। और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज द एरिया। तो जो पूछा गया बस उस पर ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता क्या है मेरे भाई, ठीक है ना, क्षेत्रफल। अब हर डायग्राम का क्षेत्रफल अलग अलग होता है, उसके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, लेकिन ये तो हुई बेसिक बात कि सबके फॉर्मूले क्या होते हैं। अब बेसिक का भी एक बेसिक होता है कि जो शब्द हमसे पूछा गया वो है क्या। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो क्षेत्रफल कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डायमेंशंस, यानी 2 विमाओं का गुणनफल किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, तो अब रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल में क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो जनरली लोग यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं, या मानना होता है तो एक्स वाई मानते हैं, और एक्स को जितनी जल्दी जिंदगी से हो सके बाहर कर दीजिएगा, वरना तकलीफ देता रहेगा। तो यहां पर मैंने कहा माना 10 लंबाई 10 चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 100। 10 लंबाई 10 चौड़ाई तो क्षेत्रफल 100। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, जिस पर मैं पूरे अर्थमेटिक के जितने चैप्टर होते हैं हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट यही है। यानी हर चैप्टर का हर क्वेश्चन इसी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, पूरी मैथ एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आपको प्रॉपर क्लास में आना होगा। एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन हाँ, करना कैसे है 10 सेकंड के अंदर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, केवल क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो कहता जाए वो लिखते जाइए, और आंसर आपके सामने होगा। कैसे, आयत की लंबाई को 20%, 20% का मतलब हुआ 100 में 20, तो 10 में 2, यानी मार्केट जाते हैं और इसी तरह से आप खरीदारी करते होंगे। 100 में 20 तो 10 में 2, तो 10 में 2 बढ़ा दिया जाए तो 10 में 2 बढ़ाकर 12 लिख देंगे। फिर आगे कहा गया उसकी चौड़ाई को 10%, 100 में 10 तो 10 में 1 बढ़ा दिया जाए तो 1 बढ़ाकर 11 लिख देंगे। 12 गुणे 11 132। 100 से कितना अधिक हो गया, अब 100 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतने परसेंट बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा हमारा 32%। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है ना, कोई फॉर्मूला ना एक्स वाई, केवल और केवल आसानी से आप 10 इंटू 10 का मेथड लगाइए, कितना बढ़ा कितना घटा इतना देखते जाइए, आंसर आपके सामने होगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कहे उतना करते जाइए। एक बार और ध्यान से समझिएगा,
लंबाई 10, चौड़ाई 10, तो क्षेत्रफल 100। भाई जब मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं, हमने 10 मान लिया, ठीक है। और यही है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, चाल गुणे समय बराबर दूरी, दर गुणे समय बराबर ब्याज, औसत गुणे पदों की संख्या बराबर योग, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। यानी जितने चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं सब एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सॉल्व होंगे। तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से सीखना हो तो जॉब ग्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मैथ की क्लास में गुप्ता सर की क्लास में आ जाइए, फिर आपको दिखेगा मैथ्स कितना आसान हो सकता है, हर एक क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड कैसे हो सकता है। तो करना क्या है, परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में होता है, तो बस आपको बोलते हुए सोचते हुए चलना है। 100 में 20 तो 10 में 2, बढ़ा दिया जाए तो जोड़ दीजिए, घटा दिया जाए तो कम कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं ये अप्रोच आप सभी को बेहतर समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन में इसी मेथड को पढ़ते हुए आप सभी मेरे साथ करते हुए चलिएगा और देखिए हो पाता है या नहीं। किसी त्रिभुज ट्रायंगल की बात कर दी गई। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला तो कुछ और होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। डायग्राम कोई भी हो, फिगर कोई भी हो, हमें बस इससे मतलब है कि क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो आधार को यानी बेस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए और उसकी हाइट को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ या घट जाएगा या बढ़ जाएगा लिखा है। तो क्षेत्रफल, फिर वही बात मैंने क्या कहा, डायग्राम कोई भी हो, फॉर्मूला कुछ भी लगता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जॉब ग्रेड पर जुड़े हैं तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो यहां पर एरिया, व्हाट इज द एरिया? एरिया इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशंस, 2 विमाओं का गुणनफल क्षेत्रफल कहलाता है। तो बस आपको 10 गुणे 10 बराबर 100 लिख देना है, और इसको भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सेट हो जाएगा कुछ देर बाद। तो अब 20%, 100 में 20 तो 10 में 2, बढ़ा दिया 12, तथा उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए, 10 में 2 बढ़ गया 12, 12 गुणे 12 144, 100 से कितना ज्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 44%। तो आंसर होगा 44% बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर यहां पर 20%, फिलहाल यहां पर 44% होना चाहिए था, ठीक है ना, 44%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी मेरे साथ करेंगे, और आप कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा, और कमेंट में यह भी बताइएगा कि ये मेथड आपको कैसा लगा। किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत सोच लेना है, क्षेत्रफल की बात की गई है, क्षेत्रफल यानी 2 विमाओं का गुणनफल, तो 2 बार 10, 10 गुणे 10 बराबर 100। 30% बढ़ाया जाए, अब देखिए स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी स्क्वायर में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 30%, 100 में 30 तो 10 में 3, बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा देंगे भाई 13, और दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो 13 गुणे 13 169, तो ये हो जाएगा हमारा 69% इंक्रीज। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन 69%। बोलो आसान है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा जरूर ये मेथड आपको कैसा लगा, ठीक। और पूरी मैथ यानी अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं इसी एक मेथड के थ्रू सॉल्व होंगे। हर चैप्टर का हर क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, नंबर चाहे जो लिख दिए जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट इसको भी सॉल्व करेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50%। किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए। अब तो देखने में लगता है भाई कि वृत्त है, सर्कल है, इसका फॉर्मूला तो कुछ और होता है, इसमें भी कैसे लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आप फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे तो डिटेल्ड क्लासेस में आइए, मैं प्रूफ करके वहां आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर करना क्या है, त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्र कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो एरिया पूछा गया, 2 बार 10 100, 50%, इसका मतलब हुआ 100 में 50 तो 10 में 5, बढ़ाया गया है, आगे शब्द पढ़िए, बढ़ा दिया जाए तो 15 गुणे 15, क्योंकि वृत्त में त्रिज्या यानी सर्कल में रेडियस जो होगी वो हर जगह बराबर होती है। तो 2 बार त्रिज्या का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 225। 100 से इसका अंतर देख लेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 125, तो आंसर होगा 125% बढ़ जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। बोलो कितना आसान है। और मुझे तो लगता है कि अगला क्वेश्चन आप लोग जब करेंगे तो विदाउट पेन हो जाना चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने विदाउट पेन किया इसको। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, 10% तो 10 के रिस्पेक्ट में 1 बढ़ जाएगा, 11 गुणे 11 कितना हुआ 121, 100 से कितना ज्यादा हुआ 21%। बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा आंसर 21%।
अब बात करते हैं कुछ दूसरे टाइप के, जहां पर अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो जनरली लोग अभी भी कहेंगे सर एक्स वाई वाला फॉर्मूला याद है, मैं उससे कर लेता हूं, बहुत इजी, उससे भी हो जाता है, बहुत प्रैक्टिस की है, थोड़ी प्रैक्टिस इस पे कर लीजिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चल रहा है। आइए अब जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर x की वैल्यू तो दिया है, y की वैल्यू नहीं दिया और एरिया के बारे में बता दिया। जैसे किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल केवल 9% कम हो। इसका मतलब है हमें क्या बताया गया कि x की वैल्यू है 30%, ठीक है, माइनस कितने परसेंट कम किया जाए, तो x% कम कर दिया या y% कम कर लेते हैं। भाई जो फॉर्मूला है उसके बेस पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो अब ये इसके बाद हो जाता है x माइनस वाई हो गया, माइनस एक्स वाई अपॉन 100 और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 9% कम हो जाए, यानी जो भी होगा वो 9% कम करके लिखा जाएगा, यानी यहां पर होगा हमारा 91%। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बिना लिखे 10 सेकेंड में तो पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट पर जिसकी बात में अभी तक हम लोग कर रहे थे, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो जैसा हमें पता है कि यहां क्षेत्रफल बताया गया है कितना होता है, तो हमें पता है भाई 10 लंबाई 10 चौड़ाई तो क्षेत्रफल 100। अब जो कहा गया उसकी जगह पर वो लिखते चले जाना है। कैसे? लंबाई को 30%, 100 में 30 तो 10 में 3 बढ़ा दिया जाए तो ये हो गया 13। चौड़ाई के बारे में पूछा गया है तो खाली छोड़ दीजिए, और क्षेत्रफल में कहा गया है 9% की कमी हो रही है तो 100 में 9 तो 100 में 9 ही कम करके लिख देंगे 91। अब हमें पता है कि चौड़ाई बराबर, यानी जो चौड़ाई निकालेंगे तो अब यहां पर 13 से 91 में भाग देना है, तो 13 से 91 में भाग दे दिया, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 7, यानी जो चौड़ाई को हमने 10 माना था वो अब 7 हो चुकी है। तो बस बढ़ा या घटा का मतलब होता है डिफरेंस देखना, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 10 में कितना कम हुआ 3, तो हम कहेंगे 10 में 3 तो 100 में, तो आप तुरंत कहेंगे 30%, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में होता है। तो अब यहां पर 10 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन थी तो 10 में 3 तो 100 में 30, यानी 10 का मल्टीप्लाई, इधर डिफरेंस लेने पर जो भी आए 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, और ये करने में भी 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, एक्स को जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से और मैथ से दोनों जगह से बाहर कर दीजिए, क्योंकि एक्स जब तक आपकी जिंदगी में रहेगा तकलीफ देता रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वर्ग की भुजा को x% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए भाई क्वेश्चन में ही x आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करना है, हम अपने उसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। क्या बोला गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब क्षेत्रफल 44% बढ़ गया तो 100 में 44 बढ़ के हो जाएगा 144। तो 144 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 12 का, तो 12 इंटू 12, तो 10 से कितना ज्यादा है? तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे 2, तो 10 में 2 तो 100 में, तो आप तुरंत कहेंगे सर 20%। तो आंसर कितना होगा इसका? 20%। क्लियर है? तो कमेंट करके बताइएगा जरूर अप्रोच कैसा लगा और आपसे बिना पेन के क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई को कितने परसेंट कम करना चाहिए? किसी आयत की लंबाई को कितने परसेंट कम करना चाहिए कि चौड़ाई को 50% बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 5% ही बढ़े? तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे लगाएंगे। क्षेत्रफल यानी 2 विमाओं का गुणनफल, 2 बार 10 को बैठा देना है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ठीक, लंबाई के बारे में बोला गया तो लंबाई की जगह छोड़ दीजिए, चौड़ाई को बोला गया 50%, 100 में 50 तो 10 में 5 बढ़ जाएगा 15, और बराबर कितना हो गया? ये 5 हो गया, तो कितना बढ़ गया? यहां पर बोला गया केवल 5% बढ़े, तो 100 में 5 बढ़ जाएगा 105, तो 15 से 105 में डिवाइड करेंगे तो यहां पर लंबाई की जगह क्या लिखेंगे? 7, तो 10 और 7 का डिफरेंस देखेंगे कितना हुआ? 3, तो 10, अब बोलेंगे केवल ये कि 10 में 3 तो 100 में 30, तो आंसर क्या होगा हमारा? 30% कम करना होगा, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्लियर? इसी तरह विदाउट पेन हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आपको हमारे जॉब ग्रेड एप्लीकेशन पर आकर के या जॉब ग्रेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और
यहाँ पर आपको बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन पे ऑल पर जाकर के टिक कर देना है, ताकि सभी क्लासेस की, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारे जॉब ग्रेड एप्लीकेशन पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है, विजय पथ बैच, जिसमें आपको फुल कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, मॉक टेस्ट और डिटेल्ड स्टडी प्लान मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक ये भी आपको सिखाई जाएगी, जिसके लिए प्राइस है केवल 1099। तो बिना देर किए हुए अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बिना इंटरप्शन के रेगुलर बेसिस पर आपकी पढ़ाई इनहेंस होती रहे, अपडेट होती रहे और इस बार आपका एग्जाम क्लियर जरूर हो। चलिए अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन तरीकों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।